हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, उनको सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये मैराथन वीडियो है जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स स्टेट वाइज आपको करंट अफेयर कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कशन शुरू करने से पहले आप बेल आइकॉन दबा दें, हमारे चैनल जीके डोज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें फ्रेंड्स। और हमारे एफर्ट के लिए आप हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आपके लिए आपके स्टडी से रिलेटेड और भी फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चूँकि कल नवंबर लास्ट हुआ और आज हमारा दिसंबर शुरू हुआ है, तो जनवरी से नवंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं बाकी का बचा हुआ जो भी स्टेट होगा, इसमें मैंने 12-13 स्टेट को कवर किया है। बाकी जो बचे हुए हैं वो सेकेंड वीडियो में मैं कवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले मैं स्टेट में हम देखेंगे राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट के इवेंट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी कहाँ हुआ है? जयपुर करेगा। ठीक है, इसकी मेजबानी इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। हस्तशिल्प नीति, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड कि किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति शुरू की है। ठीक है, तो ये होगा राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। ये मानगढ़ धाम पूछ सकता है फ्रेंड, तो ये राजस्थान होगा। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राजस्थान में किया गया है। ठीक है, सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथ द्वार में किया गया है। अब हम राजस्थान के बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। ये है मैप में राजस्थान। ठीक है फ्रेंड, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? जयपुर। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी भी हम कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है राजस्थान के? तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम है अशोक गहलोत। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है कलराज मिश्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सबसे बड़ा राज्य। फ्रेंड्स, इसको सुन के भी आप बार बार रिवीजन करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की लोक नृत्य है डांडिया और पनिहारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है सांभर झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो राजस्थान में स्थित है। विजय स्तंभ तथा कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, भारत ने 18 मई 1974 को अपना प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया था। ठीक है, राजस्थान में थार मरुस्थल भी है फ्रेंड। ठीक है, अब राजस्थान के कुछ पर्यटन को देख लेते हैं, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, नागरगढ़ का किला है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, हवा महल है, ब्रह्मा मंदिर है अजमेर में। ठीक है, अब यहाँ के नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं। यहाँ का नेशनल पार्क आप देख लेंगे, केवला देवघाना है, सरिस्का है। ठीक है, रणथंभौर है। ये सारा आप राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले राज्य पे। ठीक है, अगला हमारा राज्य है गुजरात से रिलेटेड करंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुद्रा ये पोर्ट है गुजरात में, भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न में भारत में सबसे बड़ा, भारत में प्रथम, तो उस पर थोड़ा आप रुक के एक बार उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा और भारत में भी तब सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। ये इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। ठीक है,
ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। ये गुजरात से रिलेटेड करंट के फैक्ट से वो हमने देख लिए। फ्रेंड्स फैक्ट्स और भी हैं, करंट से रिलेटेड और भी इवेंट है, लेकिन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, गुजरात का मैप देख लेते हैं। ये है गुजरात का मैप फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप बताइए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। चलिए बता देती हूँ, गांधीनगर, ठीक है। गुजरात के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, ठीक है। अब एक और जगह आप याद रखिएगा, लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, वो कहाँ स्थित है, तो वो गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। कच्छ का रेगिस्तान, मैप इमेज में आप देख रहे हैं, ये है कच्छ, ठीक है। ये रेगिस्तान है, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे हम नेशनल पार्क हम देखते हैं, खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य है, कच्छ में बस्टर्ड अभयारण्य है जो अभी न्यूज़ में भी था, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क है, बंसदा नेशनल पार्क है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अगले स्टेट के तरफ। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी करंट के फैक्ट्स हैं आप देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन को दो गुना करने का फैसला किया है, ठीक है। 2 गुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। कोरोना के बाद आफ्टर कोविड महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। और एक और न्यूज़ आप याद रखिएगा कि नीति आयोग जैसी संस्था बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रेकमेंड किया है, ठीक है। अब देखते हैं महाराष्ट्र का मैप, ठीक है। महाराष्ट्र का मैप देखते हैं तो यहाँ ये महाराष्ट्र का कैपिटल सबसे पहले क्या है, तो मुंबई है। क्या है, मुंबई। पहले इसको बम्बई बोलते थे फ्रेंड्स, अब मुंबई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। नवेगांव टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मुंबई बहुत ही सुंदर जगह है, इसको सपनों की नगरी भी बोला जाता है। पूरे महाराष्ट्र में विजिटिंग पैलेस बहुत अच्छे अच्छे, जैसे आप महाबलेश्वर हिल स्टेशन जाइए, लोनावला जाइए, पंचमढ़ी जाइए, रत्नागिरी हिल्स देख सकते हैं। आपको अजंता एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगाबाद का ही नाम चेंज करके अभी संभाजी नगर रखा गया है, ठीक है। बीबी का मकबरा भी वहीं है, ठीक है। अब और भी देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज है जो मुंबई में है, ठीक है। अब मुंबई को भारत का क्या कहा जाता है, हॉलीवुड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है और भी पहाड़ियाँ देखते हैं, सह्याद्री है, सतपुड़ा है, बालाघाट है, पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है फ्रेंड्स, मुंबई है, जो आपको पता है मुंबई है तो मुंबई में ही स्थित होगा। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, तो नासिक में। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण कब फ्रेंड्स शुरू किया गया था, 1911 ईस्वी में, ठीक है। ये हो गया मुंबई के बारे में। अब चलते हैं अगले स्टेट पे। अगला स्टेट है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के बारे में अब हम देख लेते हैं। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है, ठीक है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है। ये तमिलनाडु से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जल्लीकट्टू जो काफ़ी चर्चा में था, ठीक है।
बुल फाइट इसमें होता है। अब तमिलनाडु का मैप देखते हैं। तो ये है इंडिया के मैप में, यहाँ तमिलनाडु है सबसे लास्ट में, साउथ छोर पे है, ठीक है। इसकी राजधानी चेन्नई यहाँ है, ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। गवर्नर हैं आर.एन. रवि, ठीक है। अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी नोक कैप कमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में, सबसे दक्षिण छोर कहाँ है? देखिए यहाँ कन्याकुमारी सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ इसी में कैप कमोरिन है, जिसको दक्षिण भारत का सबसे लास्ट पॉइंट, सॉरी, इसको प्रायद्वीपीय मुख्य भूमिका आपको सबसे लास्ट पार्ट इसको माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय ये मद्रास में, चूँकि पहले इसकी राजधानी मद्रास थी, मद्रास के नाम से जानते थे, ठीक है, तो मद्रास में ही खोला था, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। यहाँ मंदिरों नंबर ऑफ टेम्पल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये बिहार एसआई में भी मैंने देखा था और भी अदर एग्जामिनेशन में मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट होते देखा है। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये पेराम्बूर में, जो तमिलनाडु में है, यहाँ स्थित है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ के हमने स्थल देख ही लिए हैं कि कोडाईकनाल पर्वत, ये ऊटी यहीं है फ्रेंड, बहुत सारी मूवी में आपने ऊटी का सीन देखा होगा, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान यहीं स्थित है, मरीना बीच स्थित है, ठीक है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है। अब नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। तो यहाँ नेशनल पार्क में है मुद्दू मलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार में नेशनल पार्क, ठीक है। अन्नामलाई नेशनल टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सारा आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है हमारा केरल। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता, ठीक है। केंद्र सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, ठीक है। खेल को बढ़ावा देने के लिए आप देख ही रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में भारत का योगदान सराहनीय रह रहा है, यानी अब बहुत उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पीरवी दिवस के रूप में मनाया गया। 1 नवंबर को फ्रेंड्स, मैं रोज़ जब सुबह में करंट डालती हूँ, आज ही मैंने नवंबर के जितने इंपॉर्टेंट डेज थे उसमें मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, 1 नवंबर को केरल के साथ और भी 6 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो उसको भी याद एक बार देख लीजिएगा। केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप भी एक लॉन्च किया है, ठीक है। ये केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अब देख लेते हैं केरल का मैप। तो ये है केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम है, प्रेजेंट टाइम के इसके सीएम है पिनराई विजयन, ठीक है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और यहाँ नेशनल पार्क है एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, साइलेंट वैली कहाँ है? शांत घाटी, साइलेंट, ठीक है, वैली, शांत घाटी भी उसको पूछ देता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये कहाँ? ये केरल में है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। वायनाड सेंचुरी केरल में ही है, ठीक है। केरल के फ्रेंड्स एक जगह अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। केरल के अलेप्पी को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, ठीक है। केरल में अगर आपको कभी नेचुरल तरीके से गांव में रहने का मन करे तो आप केरल विजिट कीजिएगा, ठीक है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको केरल में है, ठीक है। बहुत ही सुंदर रमणीय प्रकृति स्थल केरल में है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है हमारा कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं, ठीक है।
3 ट्रांसजेंडर हैं जो सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में अब स्कूलों में पढ़ाएंगे। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, अब कर्नाटक, तो कर्नाटक का मैप देखते हैं फ्रेंड्स। मैप में यहाँ है, एक से मैप में कर्नाटक यहाँ है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। फ्रेंड्स, इसके नेशनल पार्क को भी हम देख लेते हैं। बांदीपुर, आंसी नगर हो, बने घट्टा, ठीक है, कुद्रेमुख, ये मुद्दुमलाई, ये सारा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और हिस्टोरिकल पैलेस भी देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ टीपू सुल्तान का मकबरा है, हम्पी है आपको, जो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष माना जाता है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नदी का भी नाम पूछता है फ्रेंड। ठीक है, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो कर्नाटक में ही की थी और वो जगह था बेलगाम। ठीक है, 1924 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में ही है। अब बेंगलोर को, जो कर्नाटक की राजधानी है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है या सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है, जो कर्नाटक में स्थित है। भारत का बगीचा बंगलोर को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद सोने की खान जो है कोलार, वो कर्नाटक में ही स्थित है। तो ये हो गया कर्नाटक से रिलेटेड फैक्ट्स। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला है, प्रश्न नहीं है फ्रेंड्स, स्टेट है, ये है गोवा। ठीक है, अब गोवा में अभी हाल फिलहाल में 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, 37वें राष्ट्रीय BBI, मैंने स्टार लगा दिया फ्रेंड, ये कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक है, ये गोवा हो गया। अब देख लेते हैं हम गोवा का मैप। ये है आपको मैप में गोवा, जो अरब सागर से यहाँ टच करता है, अरब सागर से यहाँ टच करता है, इधर से महाराष्ट्र है। ठीक है, अब बताइए गोवा के प्रेजेंट की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है, गोवा के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत, और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, नेशनल पार्क में और ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे से अटैच, कुछ महाराष्ट्र से अटैच करता है, तो वो हम उस स्टेट में देख लेंगे। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। ठीक है, और गोवा में बीच, यहाँ का बीच बहुत फेमस है, जो लोग यहाँ विजिट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये अपने बीच के लिए, साफ़ सफाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है तो इसे देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया। ये एक योजना है, ठीक है, जिसको सरकार ने फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने, ठीक है, हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, हैदराबाद क्या है फ्रेंड? तेलंगाना की राजधानी है, इसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी, इस आरक्षण को बढ़ाएगी। ठीक है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ, ये भी BBI है दोनों। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। ठीक है, तो ये रहा तेलंगाना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट। अब तेलंगाना के मैप को देखते हैं फ्रेंड।
ये मैप में है, ठीक है। अब आप इससे क्लियर हो गया होगा कि ये इसका जो ये है क्या बोलते हैं बॉर्डर, वो समुद्र से यानी बंगाल की खाड़ी से टच नहीं करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में, ठीक है। इसकी राजधानी हैदराबाद है, इसके सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन, ठीक है। तेलंगाना में मृगवानी नेशनल पार्क है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले स्टेट को। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कब अलग हुए थे फ्रेंड? तो 1 जून 2014 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिषद का उद्घाटन किया है। तीसरा, विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आप इसको इससे याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है, ठीक है। ये नौसेना द्वारा आयोजित था प्रस्थान, ठीक है। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अब हम आंध्र प्रदेश का मैप देख लेते हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है, जो यहाँ आपको दिख रहा है अमरावती है। इनके प्रेजेंट टाइम के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है। नेशनल पार्क में आप देख लेंगे कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर सिलिसलम अभ्यारण्य है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ, जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को SI टैग देने का जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्य ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो ये है आपको मैप में यहाँ जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख, ठीक है। ये हमारे दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड। ये दोनों पहले एक राज्य था फ्रेंड। 5 अगस्त 2019 को यहाँ से धारा 370 को और आर्टिकल 35A को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो 5 अगस्त 2019 से यहाँ से वो दर्जा उसका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जम्मू और लद्दाख को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। अभी जम्मू के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। दाचीगाम, किश्तवाड़ा, ये सब नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए चलते हैं अब लद्दाख के तरफ। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, यानी ये जम्मू कश्मीर में भी शुरू किया और लद्दाख में भी शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है, ठीक है। अब भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया है। ये पूछ सकता है, और ये सामुदायिक संग्रहालय, ठीक है। अभी लद्दाख के मैप को हमने देख लिया। लद्दाख में पैंगोंग झील है फ्रेंड, हेमिस नेशनल पार्क है। ये भारत का विरल जनसंख्या वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के गवर्नर हैं श्री राधाकृष्ण माथुर, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल इसलिए कि ये बहुत यहाँ बर्फ़ वगैरह मतलब बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल है। अगर हम वहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन को बढ़ावा देंगे तो फिर हिमालय से सटा हुआ फिर वही बर्फ़ पिघलेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। तो इसलिए वहाँ कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये कहाँ स्पेशल पारित किया गया है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य ब्रज प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, ये रहा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट फैक्ट। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप को। फ्रेंड्स भारत के मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश हमारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है श्री आर.वी. अर्लेकर। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ है, पिन वैली है, कांगड़ा कोट है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है फ्रेंड। चलिए चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया और ये किस स्टेट से अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। ठीक है, औली मिलिट्री स्टेशन कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। और शस्त्र पूजा किसने की? तो हमारे रक्षा मंत्री ने। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं मारिएगा ऑप्शन में, रक्षा मंत्री है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, आप भी मेहनती बने, पहाड़ी लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं वो। ठीक है, आप भी थोड़ा मेहनती बने फ्रेंड। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। ठीक है, ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर में। फ्रेंड्स ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका क्रिकेट फेवरेट है और ये आपके क्रिकेट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक भाषी गांव विकसित करने का निर्णय संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का मैप देख लेते हैं। तो ये है हमारा इंडिया के मैप में उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है, बताइए फ्रेंड्स। ये आंसर आप बताएंगे, उत्तराखंड की राजधानी, क्योंकि कंटिन्यू मैं बताते जा रही हूँ। इसका एक आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ के अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है करंट से रिलेटेड। जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई थी, तो प्री प्राइमरी स्तर पर इस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य फ्रेंड्स था उत्तराखंड। ठीक है, अब यहाँ के नेशनल पार्क को देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बहुत फेमस है, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। ठीक है, कभी जाइए तो सेल्फी वगैरह लीजिए, सेल्फी का ज़माना है, फूलों की घाटी घूमिए। गोविंद विहार नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। अब चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। अब हमारा आज का डिस्कशन यही इतना ही है। हमने इसमें 10 से 12 या 13 12 स्टेट के बारे में जितने भी करेंट अफेयर है या उनसे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अब आज का एक छोटा सा फ्रेंड्स क्वेश्चन है जिसका आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो बचे हुए स्टेट हैं, अगर आप कमेंट करते हैं और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आता है, फिर मैं अब जो बाकी बचे हुए स्टेट हैं उनको मैं कवर करवाऊँगी। और फ्रेंड्स एक मैं नियुक्ति से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या सबमिट से रिलेटेड एक अलग से मतलब पूरे साल का आपको पूरे साल के करेंट से रिलेटेड मैं मुश्किल से 7-8 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें ये एक स्टेट वाइज था, इसका दूसरा स्टेट वाइज भी वीडियो मैं डालूंगी। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल सकूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन फ्रेंड्स प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। भारत में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि मैं स्टेट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन करा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये डिस्कशन आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस जीके डोज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए जम के पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जय हिंद।